फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बेहद अच्छे होंगे, है ना। और अपनी पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे होंगे। और आपकी आ गई है पूजा मैम। पूजा मैम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आई हैं। उस टॉपिक का नाम है अपसारी एवं अपसारी चिंतन। ठीक है, मैं आपके साथ डेली अपडेट रहती हूँ और डेली आपके साथ नया नया टॉपिक लाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। आपका सीटेट का फॉर्म भी पड़ा होगा, उसमें ये बहुत पूछा जाता है बाल विकास से, मनोविज्ञान से, है ना फ्रेंड्स। तो आपको अच्छे से मतलब मेरी क्लासें जितनी भी मैंने अपलोड की हैं अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा, है ना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, है ना फ्रेंड्स। और जिन बच्चों ने कर लिया हो उन्हें थैंक यू, है ना। तो देखते हैं हमारा चैप्टर है अपसारी एवं अपसारी चिंतन। ठीक है, देखते हैं जो हमारा ये मतलब टॉपिक है, सॉरी चैप्टर नहीं, ये अपसारी चिंतन है, ये क्या है। अभी मैंने इससे जो पिछली क्लास आपको बताया था कल, उसमें मैंने आपको बताया था उस मतलब चिंतन में अंतर, मूर्त और अमूर्त चिंतन में डिफरेंस बताया था। अब अपसारी और अपसारी चिंतन भी जानना बेहद ज़रूरी है ना फ्रेंड्स। देखते हैं क्या है। जैसे हमारा अपसारी चिंतन है, ये क्या है। अपसारी चिंतन में व्यक्ति एक ही व्यवस्था का भिन्न भिन्न रूपों में चिंतन करता है। जो अपसारी चिंतन है इसमें क्या है कि मतलब व्यक्ति एक ही व्यवस्था का भिन्न भिन्न रूपों में चिंतन करता है। जैसे कोई एक व्यवस्था है, ठीक है, कोई भी व्यवस्था आप लोग ले लो। जैसे कि आप लोग ये मान लीजिए भगवान है, ईश्वर है। अगर आप लोग सोच रहे हो, आपने सोचा भगवान को, ईश्वर को नीचे कैसे लाया जाए पृथ्वी पर, तो क्या होगा, आपके अंदर बहुत विचार, ऐसी ऐसी थिंकिंग आएंगी कि भक्ति करने से ईश्वर आते हैं, या फिर उनसे ध्यान लगाओ तो ईश्वर आएंगे, या फिर भगवान का भोग लगाएं तब ईश्वर आएंगे, या फिर मतलब उनके लिए हम लोग ऐसे बैठ जाएं तपस्या करने तब ईश्वर आएंगे। तो क्या है फ्रेंड, मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी एक काम हो या कोई भी व्यवस्था हो, उसमें मतलब हम लोग भिन्न भिन्न तरीक़ों से सोचेंगे कि किससे क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा है अपसारी चिंतन। दूसरा देखते हैं क्या है। इन चिंतन के माध्यम से व्यक्ति एक ही समस्या का समाधान भिन्न भिन्न विधियों से चिंतन करता है। वही बात है, इस चिंतन में माध्यम से व्यक्ति एक ही समस्या का समाधान भिन्न भिन्न विधियों से करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग, मैंने एग्जांपल अभी आपको ईश्वर वाला दिया। ठीक है, अब जैसे ये मार्कर है, चल ना रहा हो तो आप मतलब सोचेंगे, थिंकिंग, इसमें थोड़ा माइंड लगाएंगे, क्यों नहीं चल रहा है, क्या इसके अंदर स्याही नहीं है, या फिर इसके ये आगे वाला इसके ये ख़राब हो गया है, नहीं चल रहा है, मतलब कुछ भी हम लोग यानी भिन्न भिन्न तरीके उसके मतलब समस्या का समाधान करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाएंगे, है ना फ्रेंड्स। तो देखते हैं, और देखिए तीसरा पॉइंट हमारा है अपसारी चिंतन से लेकर के, इसमें एक प्रकार की मस्तिष्क उद्वेलन की प्रक्रिया संपन्न होती है। एक प्रकार की मस्तिष्क उद्वेलन की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी कि आपने माइंड तो बहुत तर्क वितर्क लगाया, बट एक ही क्रिया के आपका इस समाधान, समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक है, जिसके आधार पर एक विषय पर अनेक विचार उत्पन्न किए जा सकते हैं। एक विषय पर अनेक विचार उत्पन्न किए जा सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया, कोई भी टॉपिक ले लो, कोई भी समस्या ले लो, आप उसमें क्या करोगे, बहुत यानी कि आपके पास समस्या एक है बट आपके पास उसके भिन्न भिन्न मतलब विचार लगाओगे, मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये सही रहेगा या ये सही रहेगा, है ना। ऐसा होता है हम लोगों के साथ। आपको भी कोई समस्या हुई होगी, आपको खुद पता होगा, सोचते होगे यहाँ जाएं वहाँ जाएं, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, क्या करें समझ में नहीं आता है। यही हमारा अपसारी चिंतन होता है। आइए देखते हैं, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अपसारी चिंतन। ये था अपसारी, अब है हमारा अपसारी। आइए देखते हैं अब हम अपसारी चिंतन। अभी मैंने देखा अपसारी, अब देखेंगे अपसारी। तो अपसारी क्या, देखिए बच्चों, पहली बात तो ये है, इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें पा बना है, इसमें बा बना है। अपसारी और अभिसारी, ठीक है, याद रखना। देखिए क्या अपसारी चिंतन, इस प्रकार के चिंतन की प्रक्रिया में किसी भी विषय पर
एकांगी चिंतन किया जाता है। यानी जो इस प्रकार के चिंतन की प्रक्रिया में किसी भी विषय पर एकांगी चिंतन किया जाता है। एकांकी यानी कि कोई भी विषय ले लो, कोई भी, यानी हम लोग कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या ले लो, उसमें हम लोग सिर्फ एक ही चिंतन करेंगे, यानी सिर्फ एक चीज़ सोचेंगे, है ना। और देखिए क्या कह रहा है, जो कि उसके लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति किसी समस्या श्रेष्ठ विचार या तरीके से करता है। यानी इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति किसी समस्या श्रेष्ठ विचार या तरीके से करता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको इसमें अपसारी चिंतन में एक आपको एग्जाम्पल दिया था, उसमें क्या था कि मतलब ईश्वर आएंगे, कैसे आएंगे, उसमें मतलब बहुत तर्क वितर्क था। इंसानों ने, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग तपस्या करेंगे तब आएंगे भगवान, या फिर हम लोग मतलब उनका भोग लगाएंगे कि तब आएंगे भगवान, या फिर मैं मतलब उनके बारे में या पूरे दिन घंटी हिलाते रहें तब आएंगे भगवान। मतलब उन्होंने बहुत से, यानी अपनी थिंकिंग से रिलेटिव बहुत से तर्क उन्होंने सोचे। इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ अपसारी चिंतन में बंदा एक ही बार सोच लेगा, एक ही बार। जैसे उसे भगवान को बुलाना है, उसने सोच लिया कि अगर मैं भगवान का जाप करूँगा तभी भगवान आएंगे, वरना नहीं आएंगे। इसमें क्या है, सिर्फ एक बार ही सोचा कि भगवान का जाप करो, भगवान आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। उसमें घुमा फिरा के बहुत सारी बातें हैं, इसमें सिर्फ सटीक एक ही होता है तर्क, है ना। और देखते हैं अगला पॉइंट इसके बारे में। इस प्रकार अपसारी चिंतन में किसी समस्या का समाधान, इस प्रकार अपसारी चिंतन में किसी समस्या का समाधान किसी एक विचार, ठीक है, क्या एक आया, इसमें एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, एक विचार, एक विधि, एक विचार, एक विधि या एक उपाय। क्या, एक उपाय, एक विचार होगा, अपनी थिंकिंग एक होगी, एक ही विधि होगी, एक ही उपाय होगा, है ना, द्वारा संपन्न किया जाता है। तो मैंने बताया कोई भी हो उसके लिए एक उपाय सोचना, यानी कोई भी कार्य कर रहे हो एक विधि आपके माइंड में आना, कोई कार्य एक ही विधि से करना, कोई कार्य एक ही विधि से करना अपसारी चिंतन कहलाता है ना। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मतलब याद हो गया होगा, अपसारी और अपसारी चिंतन, है ना। तो देखिए मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया अपसारी और अपसारी चिंतन। अगर आपको मेरी ये क्लास फ्रेंड्स आपको बेहद अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलें, है ना फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। आइए मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश के साथ, नई उम्मीदों के साथ और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।